Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and other vlog. सो जी कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो एन अदर डे इन विलेज। सो अभी सुबह सुबह उठे हैं और आज बारात है और अभी मैं लेट उठी हूँ आज यार। असल में रात को मेहंदी थी और लेट फंक्शन वगैरह एंजॉय करके सोए तकरीबन 2 बजे और अभी मैं उठी हूँ 10 बजे और 12 बजे सेहरा बंदी है और अभी तक हम तैयार श्यार भी नहीं हुई, इवन कि नाश्ता भी नहीं किया। सो बस अभी चलते हैं ऊपर, नाश्ता वाश्ता करते हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी डेड है, मैंने कहा थोड़ा सा फ़ोन चार्ज लगा देती हूँ, इतने देर तक मैं नाश्ता करके वापस आती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ और क्या क्या करना है। अपने ड्रेसेस वगैरह दिखाती हूँ कि आज पहन क्या रही हूँ और क्या क्या हम वेयर करेंगे, क्या क्या हम करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो जी अभी के सीन्स कुछ यूँ हैं कि मैं नाश्ता करके फटाफट नीचे आ चुकी हूँ। यहाँ पे मेरी मामा उल्टा करके सूट अपना इस्त्री करी है शादी का। असल में मैं लाहौर से कपड़े वगैरह इस्त्री करके लाई थी, बस एक सूट रह गया था जो कि मैंने इस्त्री नहीं किया। असल में दूसरों की आयरन्स का पता नहीं होता कि कपड़े वगैरह जला ना दें, तो इसी डर से मैं लाहौर से इस्त्री करके लाई थी। ये है मेरा ड्रेस और अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, व्लॉग का कोई होश नहीं है, कोई पता नहीं था। बस फटाफट तैयारी पकड़ी और यहाँ पे मैं तैयार शुरू हो चुकी थी। और सबसे पहले तो किया था मैंने मामा जान को तैयार, क्योंकि उन्होंने दूसरी गाड़ी में जाना था और सबसे पहले उन्होंने कहा मुझे तैयार कर दो ताकि मैं पहले चली जाऊँ। फिर मैंने जाना था दूसरी गाड़ी में। खैर हम साथ ही तैयार हो चुके थे फटाफट। और उसके बाद ये एक अदद मेरा छोटा सा शहजादा सा कज़न है जिसको कोई तैयार नहीं करा, बेचारा लेटा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम तैयार होकर नीचे आ चुके थे क्योंकि कॉल आ चुकी थी आप ही को कि गाड़ी आने वाली है, फ़ौरन से नीचे आ जाए क्योंकि हम लेट हो चुके। हम नीचे आए, दैन थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक की और थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह बनाई। दैन उसके बाद यहाँ पे मैं अपना एक मिनी व्लॉग वगैरह भी बना रही थी टिकटॉक के लिए। सो यहाँ पे हम वेट वगैरह कर रहे थे गाड़ी शाड़ी का, और वो बहन से वगैरह देखनी है तो किसी ने नहीं देखी तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को व्लॉग में। एक इधर ये मेरा छोटा सा कज़न है, छोटा नहीं है मेरे जितना ही है, और दूसरा कज़न गाड़ी लेके आ चुका था। अभी बस हम फटाफट गाड़ी में बैठेंगे, जाएंगे दूल्हा साहब के घर, दूल्हा साहब की गाड़ी को पकड़ेंगे ताकि पता लगना चाहिए भाई बाराती आए हैं कज़न की बारात के लिए। सो ये रही बारात वाली दूल्हा साहब की गाड़ी हमारे आगे ही लगी हुई है और हमने भी पीछे लगाई हुई है। भाई पता लगना चाहिए कि बाराती जा रहे हैं यार, वाइब आनी चाहिए वाइब। यार यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह चल रहा था जिसको फिर मुझे सारी पूरे व्लॉग्स को वॉइस ओवर करना पड़ता है क्योंकि म्यूज़िक की वजह से आ जाता है जी कॉपीराइट व्लॉग के ऊपर, और भाई पूरा व्लॉग ज़ाया। वहाँ जाके फिर आपसे गप्पे शप्पे और मारते हैं, तब तक हम शादी वाल तो पहले पहुँच जाएँ। सो जी फाइनली हम मैरिज हॉल पहुंच चुके हैं। पता नहीं इस मैरिज हॉल का मेरा ये तीसरा कि चौथा व्लॉग होगा यार। इस मैरिज हॉल को ना मैं कहती हूँ मैं इतनी दफ़ा इस मैरिज हॉल में आ चुकी हूँ, मेरा दिल भर गया। खैर यहाँ पे शफीक अहमद साहिब ने रोटी खोल दी थी और यहाँ पे मैं बना रही थी क्लिप्स वगैरह। मुझे असल में आज भूल ही जा रहा था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, फिर मुझे जो जो मिला मैंने कहा बस चलो आ जाए सी गुजारा करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने लिए चाइनीज़ चावल आप ही और मैंने, और हमने साथ मिल के खाना खाया। मैंने कहा क्या यार अब एक अलग, और ये काम चेक करो ये मैंने नहीं खाया इतना ज़्यादा खाना। उसके बाद यहाँ पे हम बस बारात वगैरह अटेंड की, उसके बाद रुखसती का टाइम हो गया था और बस फ़ोटो शोटोस क्लिक की, एंजॉय किया, गप्पे शप्पे मारी कज़न्स वगैरह के साथ, सब गैदरिंग में बैठे रहे। तो उसके बाद बस गाड़ी वगैरह आ गई थी और यहाँ पे हम निकल चुके थे बाहर, और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है यार, हालांकि इतनी गर्मी थी। जब हम लाहौर से आए थे हमें लगा था कि वहाँ पे गर्मी नहीं है, बट जब ऐसे ही हम विलेज के अंदर एंटर हुए ना पूछो, इन्नी ठंड कि हमें रिग्रेट फील होने का लग गया था कि हमने गर्मियों के कपड़े क्यों लाए, हमें सर्दियों के कपड़े लाने चाहिए थे। खैर यहाँ पे कज़न वगैरह गाड़ी लेकर आ चुका था, अभी गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट चलते हैं घर, और घर में कोई सीन शीन बनाते हैं, इंजॉय करते हैं। यार आज सही से मज़ा नहीं आया, आज व्लॉग बनाने का ज़रा बराबर मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि मुझे भूल चुका था। फिर रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया और करीब में ही हमारे दूसरे प्यारे अब्दुल्ला भाई का घर आ चुका था, और यहाँ पे अब्दुल्ला शेफ़ भाई हमारे लिए चाय बना रहे, मेहमानों की खातिर तवाज़ा हो रही है यार। खैर कज़न गाड़ी का टायर पंचर लगवाने के लिए गया था, उसने कहा तब तक आप लोग बैठो, मैं गाड़ी का टायर पंचर लगा के फ़ौरन से आया। खैर हमने किया घर का टूर शूर, ऐसे देसी मोल हमारे यहाँ होता है, 4 पहियों के ऊपर 4 पहिए जोड़ लो, ऊपर बर्तन जोड़ लो। खैर ये सही से जुड़ा नहीं हुआ, कभी मौका मिला तो सही से जुड़ा हुआ आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें जोड़ी जाती हैं। उसके बाद भाई साहब इतनी कमाल की चाय बनाई थी ना मेरे कज़न ने, मैं क्या ही बताऊँ, लाजवाब चाय थी यार। व्लॉग तो तुम मेरा देख ही रहे होगे मेरे प्यारे भाई, बहुत मज़ा आया था, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने के लिए और खातरवाजा के लिए। बिस्किट्स निम्को सब कुछ तुमने मंगाया, जितना तुमसे हो सकता तो तुमने किया। उसके बाद बस भाई साहब हम निकल चुके थे अपने घर के लिए क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, और हमने बड़ी कोशिश की थी कि हम हालांकि हम बारात से जल्दी निकले थे कि घर जल्दी पहुंच जाएंगे, बट हम लेट हो गए थे क्योंकि गाड़ी का टायर पंचर हो गया। घर आते साथ भाई साहब चेंज किया, मेकअप शेकअप धोया, उसके बाद भाई साहब शदीद किस्म की दोबारा भूख लगी थी। फिर हमने लेट नाइट पिज़्ज़ा से ऑर्डर किए, और यहाँ पे भाई हम कज़न्स वगैरह सारे ऊपर बैठे हुए थे। मामा नीचे मेरी सो गई थी क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा थक गई थी।
उसके बाद भाई हमने पिज़्ज़ा पार्टी की, सब कज़न्स वगैरह ने मिलके, और खूब बातें की, इतना ज़्यादा इंजॉय किया कि पूछो ही ना। और ना पता लग रहा था कि बस एक और फंक्शन रह गया, क्योंकि मेहंदी भी अटेंड हो गई थी, बारात भी अटेंड हो गई थी, बस वलीमा रह गया था। और वलीमे के बाद पता था कि लाहौर वापस चले जाना है। और जो डेली नाइट हम होती थी ना कज़न्स वगैरह, हम खूब सारी बातें करते थे। बस थक गए थे बहुत सारा, उसके बाद बस सोने की तैयारी की और डेट शिट सो गए थे। और आज का व्लॉग इतना ही था, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।